नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे देश की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन इसकी सच्चाई जानकर आप न केवल हैरान रह जाएंगे बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी देश की पहचान क्या होती है और किसी सभ्यता का असली अर्थ क्या है। ये देश है ताजिकिस्तान, मध्य एशिया का एक छोटा सा मुल्क जिसकी 88% आबादी मुस्लिम है। लेकिन यहाँ इस्लाम को लेकर ऐसे कड़े कानून बनाए गए हैं कि पूरी दुनिया में इसे सबसे इस्लामोफोबिक मुस्लिम देश कहा जाने लगा है। ताजिकिस्तान का नाम सुनते ही आमतौर पर हमारे दिमाग में एक मुस्लिम बहुल समाज की छवि उभरती है। मस्जिदें, रमजान का माहौल, हिजाब पहने महिलाएं और धार्मिक परंपराएं। लेकिन ताजिकिस्तान की असलियत इन सब कल्पनाओं से बिल्कुल अलग है। यहाँ मस्जिदों में बच्चों के जाने पर प्रतिबंध है, हिजाब पहनना गैरकानूनी है, रमजान में रोज़ा रखना अवैध है और मोहम्मद जैसे मुस्लिम नाम रखने पर भी रोक है। यहाँ तक कि दाढ़ी रखने वाले पुरुषों की दाढ़ी जबरन कटवा दी जाती है। सोचिए, एक ऐसा देश जहाँ इस्लामिक प्रतीकों और प्रथाओं पर इतने कड़े प्रतिबंध हैं, जबकि लगभग पूरी आबादी मुस्लिम है। इस सब के पीछे एक गहरा इतिहास छुपा है जिसे समझे बिना ताजिकिस्तान की आज की स्थिति को समझना मुश्किल है। ताजिकिस्तान की पहचान हमेशा से इस्लामिक नहीं रही। अरबों के आने से पहले यहाँ की जमीन बौद्ध, हिंदू और जोरोस्ट्रियन परंपराओं से सराबोर थी। पुरातात्विक खुदाई में यहाँ भगवान शिव पार्वती की मूर्तियां, बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं और महाभारत के चित्र मिले हैं। जोरोस्ट्रियन मंदिरों के अवशेष आज भी ताजिकिस्तान की धरती पर बिखरे पड़े हैं। उस समय ताजिक लोग प्रकृति पूजा, एनिमिज्म और अन्य प्राचीन आस्थाओं को मानते थे। यहाँ की संस्कृति भारतीय और पर्शियन सभ्यता के अद्भुत मेल से बनी थी। 7वीं और 8वीं सदी में जब अरब आक्रमण हुआ, तब ताजिकिस्तान की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान में भारी बदलाव आया। अरब सेनाओं ने यहाँ के बौद्ध विहारों को तोड़ दिया, जोरोस्ट्रियन मंदिरों को जला दिया और हिंदू देवताओं की मूर्तियां नष्ट कर दी। धीरे धीरे इस्लाम को यहाँ की मुख्य धारा बना दिया गया और शरिया कानून लागू हुए। इस प्रक्रिया में ताजिकिस्तान की पुरानी बहुसांस्कृतिक पहचान खत्म हो गई और उसकी जगह इस्लामिक पहचान ने ले ली। लेकिन यह पहचान असल में थोपे गए कल्चर का हिस्सा थी, न कि स्वाभाविक रूप से विकसित हुई। समय के साथ इस्लाम ताजिकिस्तान की सार्वजनिक और निजी जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन 20वीं सदी में एक और बड़ा बदलाव आया। सोवियत यूनियन ने मध्य एशिया के सभी मुस्लिम देशों पर कड़े नियंत्रण लगाए। ताजिकिस्तान में हजारों मस्जिदें तोड़ी गईं, 14,000 से ज्यादा मौलानाओं को खत्म कर दिया गया और कुरान जैसी धार्मिक किताबों पर भी रोक लगा दी गई। महिलाओं को पारंपरिक इस्लामिक पोशाक छोड़कर स्कूलों और नौकरियों में भेजा गया। सोवियत सरकार ने इस्लाम को पिछड़ा मानते हुए उस पर सख्त प्रतिबंध लगाए। इसके विरोध में समाज में कट्टरपंथी विचार और मजबूत हुए और लोगों ने अपनी धार्मिक पहचान को और सख्ती से अपनाना शुरू कर दिया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ताजिकिस्तान आज़ाद तो हुआ, लेकिन उसके साथ ही सत्ता का एक बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया। इस्लामिक ग्रुप्स ने देश को शरिया स्टेट बनाने के लिए विद्रोह शुरू कर दिया और 1992 से 1993 तक भयानक गृह युद्ध चला। इस युद्ध में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। यह समय ताजिकिस्तान के लिए अत्यंत कष्टदायक था। देश बुरी तरह टूट चुका था और कट्टरपंथी इस्लामी ताकतें लगातार मजबूत हो रही थीं। हजारों ताजिक युवक आईसिस जैसे आतंकी संगठनों में शामिल हो गए। इन परिस्थितियों में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया। उन्होंने ठान लिया कि इस्लामी कट्टरवाद को जड़ से खत्म करना होगा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि इस्लाम एक विदेशी धर्म है और ताजिकिस्तान की असली पहचान उसकी पारंपरिक संस्कृति, भाषा और सभ्यता में है। रहमान सरकार ने कई कठोर कानून बनाए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर मस्जिद जाने की पाबंदी, पुरुषों की लंबी दाढ़ी जबरन कटवाना, हिजाब पहनने पर प्रतिबंध, रमजान में रोज़ा रखना अवैध घोषित करना और मोहम्मद जैसे धार्मिक नामों पर भी रोक लगा दी गई। यहाँ तक कि ईद जैसे त्योहारों को भी सीमित कर दिया गया। इन कानूनों का उद्देश्य सिर्फ इस्लामी कट्टरवाद को रोकना नहीं था, बल्कि ताजिकिस्तान की असली सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करना भी था।
रहमान ने नवरोज जैसे पारंपरिक त्योहारों को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया। स्कूलों में पर्शियन कवियों फिरदौसी और रुदाकी की रचनाएं पढ़ाना शुरू किया और ताजिक भाषा, पोशाक और परंपराओं को बढ़ावा दिया। उनका संदेश स्पष्ट था, व्यक्ति का विश्वास व्यक्तिगत मामला है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान ताजिक संस्कृति ही रहेगी। इस नीति के चलते आज ताजिकिस्तान मध्य एशिया का सबसे स्थिर, धर्मनिरपेक्ष और गर्वित देश बन चुका है। अगर हम ताजिकिस्तान की तुलना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया या इराक जैसे देशों से करें तो फर्क साफ नजर आता है। इन देशों में धार्मिक कट्टरवाद ने समाज को पूरी तरह से तोड़ दिया है। राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद और सांस्कृतिक विघटन आम हो गया है। लेकिन ताजिकिस्तान ने कट्टरवाद को रोककर अपनी संस्कृति को बचा लिया। नतीजा ये है कि आज ताजिकिस्तान एक शांत, स्थिर और समृद्ध राष्ट्र है जो अपनी असली पहचान पर गर्व करता है। अब सवाल उठता है, क्या ताजिकिस्तान का यह मॉडल भारत के मुसलमानों के लिए कोई संदेश या सबक देता है? भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां मुस्लिम समुदाय न केवल एक बड़ा हिस्सा है बल्कि भारतीय सभ्यता, कला, साहित्य, संगीत और संस्कृति में उनका योगदान भी ऐतिहासिक है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में एक प्रवृत्ति देखने को मिली है जिसमें धार्मिक पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ऊपर रखने की कोशिश की जाती है। इससे न केवल समाज में विभाजन बढ़ता है बल्कि कट्टरपंथी सोच भी मजबूत होती है। ताजिकिस्तान की कहानी हमें सिखाती है कि अगर किसी देश के नागरिक, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, अपनी राष्ट्रीय और सभ्यतागत पहचान को प्राथमिकता दें तो न केवल कट्टरपंथ कमजोर पड़ता है बल्कि सामाजिक एकता और समृद्धि भी बढ़ती है। भारत के मुसलमानों को चाहिए कि वे इस्लाम को अपने व्यक्तिगत विश्वास के रूप में अपनाएं, लेकिन अपनी असली पहचान, भारतीय संस्कृति, भाषा, त्योहारों और परंपराओं को कभी न भूलें। भारतीय मुसलमान अगर अरब बनने की कोशिश छोड़कर अपने आप को भारतीय माने, भारतीय भाषा, त्योहार और परंपराएं अपनाएं, तो न केवल कट्टरपंथ कमजोर होगा बल्कि देश में एक असली सभ्यतागत एकता बनेगी। इससे समाज में तनाव कम होगा और हर नागरिक गर्व के साथ अपनी पहचान स्वीकार कर सकेगा। ताजिकिस्तान ने दिखा दिया कि कट्टरपंथी धार्मिक विचारों को राष्ट्रीय संस्कृति पर हावी न होने देना ही देश को स्थिर और समृद्ध बनाता है। वहां के कठोर कानूनों को लेकर भले ही दुनिया में बहस हो, लेकिन एक बात साफ है, ताजिकिस्तान के लोग आज अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं पर गर्व करते हैं और उनका समाज अपेक्षाकृत शांत और स्थिर है। वहां पर नवरोज जैसे पारंपरिक त्योहारों को मनाना, पर्शियन साहित्य पढ़ना और ताजिक पोशाक पहनना आम बात है। लोग अपने व्यक्तिगत विश्वासों को निजी रखते हैं और सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रीय पहचान को प्राथमिकता देते हैं। इससे एक और बड़ा संदेश मिलता है, धर्म और विश्वास हमेशा व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन देश और समाज की पहचान सांस्कृतिक और सभ्यतागत होती है। जब कोई समाज अपनी राष्ट्रीय संस्कृति से कट जाता है और बाहरी पहचान को अपनाता है तो विघटन और अस्थिरता बढ़ती है। ताजिकिस्तान ने अपने इतिहास से सीखा और आज वह अपनी जड़ों को फिर से खोज रहा है। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि भारत के मुसलमानों के सामने भी यही विकल्प है। आप इस्लाम के अनुयायी हैं, ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन साथ ही आपकी असली पहचान भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भाषा में है। अगर आप कट्टरपंथ को त्याग कर भारतीयता को अपनाएं तो समाज में एकता और शांति आएगी और देश की समृद्धि भी बढ़ेगी। यही ताजिकिस्तान की कहानी का असली सबक है। सोचिए साथियों, क्या हम अपनी असली पहचान को भूलकर किसी बाहरी संस्कृति की नकल करेंगे या अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे और गर्व के साथ अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे? देश की ताकत उसकी संस्कृति में होती है और अगर हम अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बचाए रखें तो कोई भी ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। अगर आप इस संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अपनी राय नीचे टिप्पणियों में लिखें और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे विषयों पर और गहराई से चर्चा हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। याद रखिए, विश्वास व्यक्तिगत है, लेकिन राष्ट्रीय पहचान हमेशा सनातन भारतीय ही रहेगी। जय सनातन, वंदे मातरम।